हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का हिंदी का क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। वो हम पूरा करेंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं 100 में आप कितना कर पाते हैं। ऐसे तो आपको बनाना रहता है 50 ही, पर देखिए 100 क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी कैसी है वहाँ पे यहाँ पे चेक हो जाएगा आपका कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। सारा कुछ बताएंगे कैसे क्या करना है और गाइड भी कर देंगे आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त, कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? कैसे? तो फटाफट अपना आंसर सोचिए। तो मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। अगर आप सी टिक आउट किए हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। बातचीत के जरिए, है ना। कैसे वह भाप बनकर उड़ेगा, बाहर निकलेगा? बातचीत के जरिए। ठीक है, देखिए दो वाला, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो सिंपल तो है कि किस में था, तो उसने कहा था से था। ठीक है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अब देखिए कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो किसके मूल उद्देश्य में दोस्तों? तो ये आपका है मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्य में। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। घबराइए मत, एग्ज़ाम आराम से दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इतना विश्वास है बढ़िया से। क्योंकि इन लोग थे 12th वाले को उतना मतलब कि ज़्यादा परेशान नहीं करता है बोर्ड वाला। 12th के बाद परेशान करता है। इधर आराम से आप लोग निकल जाइएगा, ज़्यादा डरना नहीं है, आराम आराम से एग्ज़ाम देना है। देखिए 4 वाला, नारी और नर एक ही द्रव की ढाली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है अर्धनारीश्वर से, है ना। उसमें आधा शंकर जी का मुँह रहता है, आधा आधा क्या रहता है, पार्वती जी का। वो एक मतलब कि चित्र के जरिए बताया गया है वहाँ पे स्टोरी में। अब देखिए 5 वाला क्वेश्चन पढ़िए, कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती लिखती हो या नहीं, ऐसा कुछ मतलब कि वहाँ पे लिखा हुआ था पंक्ति में। वो कौन पूछा था बाबू? तो पूछा था पति। कौन पूछा था? तो पति। पति नहीं, लेखक सॉरी, लेखक पूछा था, है ना। लेखक पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं। इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, असल में यानी कि लेखक ने पूछा था, क्या पूछा था लेखक ने रोज शीर्षक कहानी में, कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो कि नहीं। तो ठीक है, अब देखिए 6 वाला, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अच्छे से याद होगा। तो यह है भगत सिंह का, है ना। चलिए सतल देखिए, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ पे शक्य हो गया ना, तो सिक्के कर लीजिएगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो लिखी गई है आपका जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर। ऐसा नहीं कि आ जाएगा ऑप्शन में कि जगदीश चंद्र बसु, तो मार दीजिएगा भाई, नहीं, माथुर है, माथुर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 8 वाला देखिए, गांधी जी की झोपड़ी को कौन जला दिया था? यहाँ पे ब्लैंक से भरना है आपको। तो कौन जलाया था? बिना ऑप्शन देखे बताइए जरा। चलिए आप दिखाते हैं 2 ऑप्शन और। तो जला दिया था कौन? एमन साहब के कर्मचारियों ने। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर। सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल है, स्थिर है, गहरा है या फिर गंदा है? तो कैसा है भाई, बताइए। तो ये है आपका गहरा। क्या है? गहरा है। ठीक है, अब देखिए 10 वाला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चरपाई के मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो क्या करती दिखाई देती है दोस्तों? तो दिखाई क्या करती रहती है? वो सुत काटती है। ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है ना, ज़रा घबराइए नहीं, आराम आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी नहीं है। पास हो जाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, इतना पूरा विश्वास है आप। और अगर आप नए हैं तो मेरे से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जुड़ जाइएगा आप। आगे भी आपको गाइड करते ही रहेंगे, है ना। छोड़ना थोड़ी है, अब एक तरह से परिवार बन गए हैं हम लोग। अब देखिए 11 वाला, अनुभाव शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो बिल्कुल आप सही बताए हैं, ये है आपका पुलिंग। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा समास है? तो है तत्पुरुष। ठीक है, आगे आगे देखिए, हास्य पद शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, यानी कि जो लास्ट में लगा हुआ रहता है, जिसका कुछ अर्थ भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा हास्य आयास पद हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 14 वाला, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं। ठीक है, इसका जो पदबंध है वो कौन हो जाएगा आपका? कैसा पदबंध हो जाएगा ये वाला? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, संज्ञा पदबंध। 15 वाला देखिए, समाज शब्द का विशेषण है क्या? समाज का क्या होगा विशेषण? समाज का सामाजिक, समाजी, समाजू, समाजक, सामाजिक हो जाएगा। और अगर नमक का पूछा तो नमकीन हो जाएगा, है ना? ऐसे ही होता है। 16 वाला देखिए, मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है? मनोविनोद में कौन शब्द शब्द मतलब मनोविनोद लिखा हुआ है ना, ये शब्द कौन लिंग है? ये कौन सा लिंग है बताइए जरा? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही आप आंसर दिए हैं, पुल्लिंग है। ठीक है, 17 वाला देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये सर्वनाम है, जो कौन सर्वनाम है बताइए? तो बिल्कुल सही बताएं आप, निजवाचक। मतलब कि खुद के लिए बात हो रहा है यहाँ पे, तो निजवाचक हो जाएगा। 18 वाला देखिए, प्रेम शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो प्रेम का क्या हो जाएगा? प्रेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमी हो जाएगा, यानी कि 18 का आपका आंसर ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा गया है आपका 19 वाला में, यानी कि आपका 3 है जो गलत है, बिल्कुल सिर्फ एक ही सही है। 3 है, 3 गलत है, 1 सही है। इसमें से चारों में सही कौन है बताइए? देखिए लिखा हुआ पहले में क्या है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, फिर उसके बाद बी में क्या लिखा हुआ है? उसके स्त्री नहीं है। फिर क्या है सी वाला में? उसके बेटी नहीं है। फिर क्या है उसमें बाद में? फिर क्या है डी में क्या लिखा हुआ है? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है बताते हैं, देखिए, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पे मतलब कि फुल स्टॉप है ना, कुछ नहीं है, ऐसे ही फालतू में लिखा हुआ है ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे भी वाला, उसके स्त्री नहीं है, उसकी स्त्री, उसके नहीं, उसकी होता है, उसकी स्त्री नहीं है, ऐसा हो सकता है। और बेढंगा टाइप भी बोला हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, यानी कि ए और बी ऐसे ही कट गया। उसके बेटी नहीं है, उसके होता है कि उसकी होता है? क्या एग्जामिनर लिखा है यहाँ पे, यानी कि आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 20 वाला, बेईमान शब्द की प्रकृति है, विदेशज है या फिर तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है? तो बेईमान, दिल बड़ा बेईमान, तो क्या है? यह है विदेशज, क्योंकि विदेश के लोगों का दिल बेईमान होता है, हम लोग का दिल अच्छा होता है। ठीक है, चल देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कविति होगा, कविति हो गया, कवित्री हो जाएगा, ये तो सिंपल है भाई, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, आराम से। बस चल देखिए, वह कौन है जो बड़ा रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? पूछा गया है कि वह कौन है वो जो सपनों में आया, तो क्या हो जाएगा भाई इसका? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना, तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23 वाला, निडर शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, यानी कि आगे जो लगा हुआ है शब्द और जो मतलब कि एक बढ़िया देता है मीनिंग, वो कौन सा हो जाएगा उपसर्ग में? तो निडर में नी हो जाएगा, सिंपल है। चलो देखिए, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो लास्ट में लगा हुआ है और उसका कुछ पूर्ण अर्थ होता है, तो यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। देखिए 25 वाला, नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक, नया है जो युवक, तो कौन सा है ये समास बताइए? तो ये है आपका कर्मधार, यानी कि आपका सी हो जाएगा। सिंपल तो है, द्वंद्व तो है नहीं, द्वंद्व रहता तो यहाँ पे बीच में ऐसे करके रहता कुछ, है ना, कुछ इधर लिखा होता, कुछ इधर लिखा रहता, ऐसा रहता। ठीक है, द्विगु रहता तो कुछ अंक का बात होता। सिंपल तो है भाई साहब। आगे देखिए ना 26 वाला, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये जो वाक्य है किसका उदाहरण है? सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर सी में मिश्र वाक्य है? तो कैसा वाक्य है?
तो ये आपका है संयुक्त वाक्य, सब एक ही में मिला हुआ है। देखिए यहाँ पे, और इसलिए मतलब कि भोजन नहीं किया तो उसको भूख लग गया, तो भोजन नहीं किया है तो उसको भूख नहीं मिटा, यानी कि सब साथ में है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए 27 वाला, घर शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो घर का आपका होता है निकेतन, होता है गृह, होता है ये सब होता है। ये सब तीनों जो है ऑप्शन फालतू है, आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। या फिर आवास भी होता है, आवास भी नहीं है। देखिए 28 वाला, आदान शब्द का विलोम क्या होगा? आदान करना नहीं बोलते हैं, आदान प्रदान कर लो। आदान मतलब क्या, लाना करके, और प्रदान मतलब देना। तो आपका हो जाएगा 28 का क्या, 28 का हो जाएगा बी इज करेक्ट। गलत छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, क्या होगा भाई बताइए? सही बात, पिंडी छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, या फिर क्या है, कुछ भी मतलब पढ़िए ना आराम से, कि मरण तक के लिए एक शब्द है क्या? जिगीसा, या फिर आजीवन, आमरण, या फिर अत्याकर्म। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका आमरण। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। 31 देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, जय कृष्णमूर्ति। तो किसकी है? तो है आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, हमारी कानों तक आवाज़ आ गई है। आप बताए हैं भगत सिंह, जो कि बिल्कुल सही बताए हैं आप जीत गए हैं 150 रुपया। आप अपने अकाउंट नंबर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं पैसा भेज दूंगा। चलिए अब देखिए 32 वाला, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह कौन सा जो मृत्यु हुआ है उसको जब सुंदर उनको लगा है, और कहे हैं कि ये मृत्यु बहुत ही बेहतरीन है। तो देश की सेवा के बदले दी गई फांसी, आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 33 वाला, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो किसने किया था? कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये किए थे जगदीश चंद्र माथुर। अब देखिए 34 वाला, ओ सदा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है भाई? तो ये लिया गया है आपका बोलते छंद से, यानी कि आपका सी हो जाएगा। रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा कहाँ है? तो कहाँ है रामपुरवा? तो ये है कहाँ, भितहरवा के पास, भितिहरवा के पास, अजीब नाम है ना, भितिहरवा। नवगछिया तो कुछ ठीक है, रांची ठीक है, लेकिन भितिहरवा नाम है, अजीब है, लेकिन है तो जहाँ वही ना, भितिहरवा के पास। ठीक है, आगे बढ़िए सर। 36 देखिए, गंडक नदी के जल सदियों से शांत रहा है, या फिर चंचल रहा है, गर्म रहा है, या फिर ठंडा रहा है? तो कैसा रहा है? तो रहा है चंचल, चंचल सी चिड़िया। अब देखिए आपका 37, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? तो कौन दिया था? तो ये दिया था मठ के महंत ने, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 38 देखिए, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है दोस्त? तो ये लिया गया है आपका अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, यानी कि आपका ए हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ना हम जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि आपका हिंदी है जो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए। थोड़ा इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो इंग्लिश का हम इंतजाम कर दिए बढ़िया से। इंतजाम हो गया है क्या? हो चुका है, और वीडियो अपलोड है, देख लीजिए बस 2-3 वीडियो। एकदम बता रहे हैं ना कैसे कैसे क्या होगा, सारा कुछ बता दिए हैं आपको, कि कैसे पूछेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे बनाना है, अगर नहीं आ रहा है बनावे तो कैसे बनाना है। ठीक है, अब देखिए 39 वाला, मुन्नी कौन थी? बताइए 39 में मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी, है ना, यानी कि आपका डी हो जाएगा। अब देखिए 40 वाला, परिगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो किससे लिया गया है दोस्त? तो लिया गया है आपका बात विवाद संवाद से। सही है। अब देखिए 41, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने के पास अपने शीर्षक संकलन है किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है, बिल्कुल सही बताएं, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवियों के रूप में हुआ है? तो कैसा कवियों के रूप में हुआ है दोस्त? तो आपका हुआ है, बिल्कुल सही बताएं, प्रयोगवादी। अब देखिए 43 वाला, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रघुवीर शाह का जन्म पूछा गया है, तो कब हुआ था? तो हुआ था दिसंबर 1929, यानी कि 9 दिसंबर को। अब देखिए 44, कहीं नहीं वहीं
कहीं नहीं वहीं, कविता संग्रह से किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? तो ये आपका है जो अशोक वाजपेयी, ठीक है, अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है, लिखा गया है, बनाया गया है, ठीक है। देखिए 45 वाला, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सॉरी यहाँ पे मिटा गया ना, चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कौन रह चुके हैं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा हेनरी लोपेज, यानी आपका हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ से ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब पूछा है कि दा का उच्चारण स्थान क्या है? दा हम लोग कैसे बोलते हैं? दा बोल के देखिए आप खुद से एक बार, द द द द कहाँ से बोल रहे हैं? दंत का यहाँ पे सारा ले रहे हैं, दांत का, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तो पूछ रहा है कि चारों में शुद्ध कौन है, मतलब कि तीनों गलत है, एगो सिर्फ शुद्ध है। तो परीक्षा ऐसे नहीं लिखाता है, परीक्षा लिखाता है कैसे? ऐसे लिखा होता है, इधर का होता है, बड़ी री वाला होता है, ठीक है। तो ये होगा नहीं आपका प्रशंसा सही लग रहा है, देखिए जरा 47 वाला बिल्कुल सही लग रहा है हमको। ये परिणाम भी गलत लग रहा है, परिणाम में ए वाला ना होता है, प्रसाद में ये प्रसाद में होता है, दंटिस होता है, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सिंपल तो है। अब देखिए निराधार शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं, निह प्लस आधार, निराधार, ठीक है। 49 देखिए, रक्षाबंधन कौन संख्या है दोस्त? तो रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन, रक्षा करता है जो बंधन, वो क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, खास है कुछ, यानी कि आपका ये हो जाएगा। गुस्सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है? इनमें से कोई नहीं है, तो क्या है दोस्त? तो है, बिल्कुल सही बताएं आप, उभयलिंग है, ठीक है। गुस्सा क्या है? उभयलिंग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो क्या होता है? बहुत ही कठिन परिश्रम करना। हमने खून पसीना एक करके आपको पढ़ाया, आप एक सब्सक्राइब तक नहीं किए तो यही नहीं हुआ, तो सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, हमको पता है। देखिए 52 वाला, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? यथा प्लस इष्ट हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सर हमको तोड़ने में बहुत होता है कन्फ्यूजन। देखिए तोड़िया ऐसा ना कि मतलब कि पूर्ण अर्थ निकले कुछ ना कुछ। यथा मतलब कि कुछ कभी कभी होता है, ठीक है ना। और इष्ट पूरा मतलब कि दो चीज़ टूट रहा है तो दोनों का कुछ कुछ अर्थ निकल रहा है, इसलिए तोड़िया ऐसा कि कुछ मतलब कि दोनों को बचे तनी तनी, ऐसा कुछ करके, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए 53 वाला, गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। गुल्लर का फूल होना, तो क्या होता है इसका मतलब? लापता होना, गुल्लर दिखता ही नहीं है। अब देखिए, जाता रहता था, पदबंध है, कौन पदबंध है? जाता रहता था, तो ये कौन पदबंध हो गया? ये हो गया क्रिया पदबंध, यानी कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दिवाली शब्द संज्ञा है, कैसा? जाति है, व्यक्ति है, भाव है या फिर समूह है? तो कैसा है ये? दिवाली तो कैसा है ये? व्यक्तिवाचक है, ठीक है, बहुत ही खास है ये। अब देखिए, सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? क्या दोस्त? तो यह है आपका स्त्रीलिंग है। सेना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सा सर्वनाम है? रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो ये कौन सा समास हो गया? तो ये आपका हो गया संबंध बता रहा है ये, यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। जाति शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? जाति का होगा जातीय, क्या हो जाएगा? जातीय। नमक का नमकीन तो जाति का जातीय है ना, सब बताए थे आपको, हम पढ़ाए थे बढ़िया से इसको। तो क्या हो जाएगा 58 का? यहाँ पे जाति दो तरह से लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, एक ए लिखा हुआ है, लेकिन सही वाला कौन है? यही कन्फ्यूजन यहाँ पे। तो सही वाला है वो है कौन? सोच लिए आप? अब बताएं आंसर हम, आप सोच लिए, आप सोचे होंगे सी, जो बिल्कुल सही सोचे हैं, जातीय ए बिल्कुल सही है। अब देखिए, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? तो ये होगा आपका, क्या होगा? कार्यकर्ता, यानी कि आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 60 वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अभी तक देखते देखते वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें विश्वास है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि कैसा लगा वीडियो। सत शब्द का पूछा गया है, सत शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? क्या दोस्त? तो सत्य क्या है? सत्य, तो क्या है? यह है आपका तत्सम, ठीक है। 61 देखिए, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो किनकी थी अभिरुचि?
तुलसीदास की थी, सूरदास, कबीरदास, जयशंकर प्रसाद। तो किनकी थी दोस्त, बताइए ना दोस्त, किनकी थी? तो ये थी आपका बिल्कुल सही बताएं। हमारी कान तक आपका आवाज़ आ गया है, आप बताए हैं सूरदास। ठीक है, अब देखिए 62 वाला, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कब हुआ था? 1548 में हुआ था। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। जायसी जी का जन्म पूछा गया है, नहीं जन्म स्थान पूछा गया है, तो कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था जायस के कब्र अमेठी में। ठीक है, आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 वाला, साहित्य लहरी के रचनाकार पूछा गया है। तो कौन है? सूरदास, नाभादास, या फिर तुलसीदास, या फिर कबीरदास? तो कौन है? ये है सूरदास, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए 65 वाला, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए थे? तो विद्याधन किए थे कितने वर्ष रहकर काशी में तुलसीदास? तो ये आप वो कह रहे थे 15 वर्ष तक वहाँ रहे थे, अपना स्टडी किए थे। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? संसार समूह है, ठीक है ना, समूहवाचक है ये। विवाह शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, फिर में से कोई नहीं, लड़का लड़की या फिर लड़का लड़की दोनों, कौन सा है? इसका मतलब हुआ लड़की, इसका मतलब लड़का, और इसका मतलब लड़का लड़की दोनों। तो कौन है इसमें? विवाह क्या है? तो विवाह क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अड़सठ देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी से ना कह रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका कौन सा कारक हो जाएगा दोस्त? तो हो जाएगा आपका करण। कर्ता ने कर्म को करण से तो करण से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रात शब्द का विलोम क्या होगा? तो रात का दिन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल क्वेश्चन तो है। शिवालय कौन सा समास है? शिव प्लस आलय, ये कौन सा समास है दोस्त? क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही बताएं आप, पुरुष बताए हैं आप। फिर से देखिए 30, फिर से आपको मतलब जीत गए हैं 150 रुपये फिर से, और फिर से आप लिखिएगा अकाउंट नंबर, फिर भेज देंगे पैसा हम कमेंट में, ठीक है। अब देखिए 71 वाला, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्य वर्ग की, या फिर उच्च वर्ग की, या फिर उच्च मध्यम वर्ग की, या फिर निम्न वर्ग की? तो किसकी है ये? ते है आपका, बिल्कुल सही बताएं, निम्न मध्यम वर्ग की, ठीक है। अब देखिए 72, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपका लिखा गया है किनके द्वारा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, यानी कि आपका हो जाएगा ए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। यह कथन किसका है? ये कथन कौन बोले थे? तो बोले थे आपका, कौन बोले थे? उदय प्रकाश जी बोले थे, ठीक है, यानी कि आपका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नामवर सिंह का जन्म पूछा गया, ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है भाई साहब, हमेशा पूछते रहता है नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था ये? यह हुआ था आपका जीयनपुर में, ये हो जाएगा। अब देखिए नावादास जी का धारा, नावादास जी किस धारा के संत है? तो किस धारा के संत है ये? तो ये थे आपका जैन धर्म के, ठीक है, जैन दर्शन के, सॉरी धर्म बोल दिया ना, सॉरी होता है थोड़ा मिस्टेक, जैन दर्शन के थे, ठीक है ना। अब देखिए 76, नावादास किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? तो आपका थे अग्रदास के, यानी कि आपका ए हो जाएगा। देखिए 77 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चार विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो है आपका तुमुल कोलाहल कलह में। ये सब तुमुल कोलाहल कलह का मतलब क्या होता है? नॉइस, मतलब हल्ला गुल्ला। अब देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, ये भी बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है कि स्थान कहाँ है, जन्म क्या हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान? तो बताइए बाबू, ये आपको बताना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था कहाँ, ये आपको बताना है,
ये हम सिर्फ बताएं कमेंट में ये जब बात रहेगा। हाँ सर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यहाँ हुआ था। इसमें यहाँ पे 16 अगस्त 1904 को बता दे रहे हैं कि यहाँ पे इतना तारीख को जन्म हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। इनका जन्म हुआ कहाँ था ये आपको बताना है कमेंट में। 3 4 5 क्वेश्चन पूछे आपसे, वो कमेंट में जरूर दीजिएगा आंसर। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है। अब देखिए 79 वाला, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? किसका रचना है? तो आपका है अशोक वाजपेयी का। 80 वाला देखिए, ज्ञानेंद्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो किस पद पर स्थापित हुए थे? तो बिल्कुल सही बताएं आप, कारा अधीक्षक। ठीक है। अब देखिए प्रातः काल का संधि विच्छेद पूछा गया है, कितना सिंपल है, प्रातः प्लस काल, यानी कि आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए नीलगाय, नीलगाय 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 पूछा गया था, कौन सा ये समास है? नीला है जो गाय, तो किसको बोलते हैं? ऐसा है जो है, तो किसको बोलते हैं? कर्मधार के, कि नीला है जो गाय है, जो जिसमें लगा के हम अति करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, वो कर्मधार हो जाता है। अब देखिए टिफर वाला, घर का पर्यायी शब्द क्या हो जाएगा? बोलते थे गिरी होता है, निकेतन होता है, आवास होता है, सब होता है। अंशु तो होगा नहीं यहाँ पे, नक्कर होगा, नरसिम होगा, गेह नहीं होगा, गिरी हो सकता है यहाँ पे, शायद मिस्टेक से यहाँ पे लिखा हुआ है गेह। कौरव शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो कौरव शब्द में प्रत्यय क्या होगा दोस्त बताइए? रब हो जाएगा। ठीक है, पीछे जो लगा हुआ है। उपकार में उपसर्ग क्या होगा? तो उप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा। सिंपल तो है, उप हो गया यहाँ पे आपका। ये सब दम मुंह पर नहीं, एकदम ओठ पर रखने वाला सवाल है सब। उपकार में उप है, कौरव में रब है। धर्म शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वाहिलिंग है? तो क्या है ये? तो क्या है ये? तो ये है आपका लिंग है। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? तो होता है आपका ठहराव। विराम कर लो, विराम रहो, विराम, यहाँ पे शब्द का विराम करिए, यहाँ पे गाना का विराम करिए, मतलब कि ठहराव कीजिए। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है। सूक्ति तो क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, यानी कि आपका यहाँ पे छोटा वाला हो जाएगा। छोटा वाला क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। ये तो बड़ा वाला है, बड़ा वाला नहीं होगा, छोटा वाला होगा, यानी कि आपका बी हो जाएगा। इनमें से सर्वनाम विशेषण है, कौन है? सर्वनाम विशेषण कौन है? ऐसा आदमी नहीं देखा है, फिर पीला है, फिर 20 है, फिर 10 लीटर, तो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा, जो क्या है? सर्वनामिक विशेषण यहाँ पे है। देखिए 91 वाला, चरम व्यक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, यह शीर्षक किस पाठ से लिया गया है? मतलब कि ये जो पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? चरम व्यक्तिकता की परम चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है, तो किससे लिया गया दोस्त? तो लिया गया है आपका, बिल्कुल सही बताएं आप, फिर से सही बता दिए ना, प्रगीत और समाज से लिया गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? कौन लिखे हैं ये पंक्ति? यहाँ से यहाँ तक जो पढ़िए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, तो कौन लिखे हैं ये? तो ये लिखे हैं आपका मल्य जी लिखे हैं, इनके आपका बी हो जाएगा। देखिए 93 वाला, चित्रलेख किस कवि की रचना है? तो किनकी है ये रचना? तो है आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 94 वाला दोस्त, बहुत ही शौक हम करीब हैं। रावती गो खैरिकनी में फिर से पढ़ते हैं, रावती गो खैरिकनी में बछुरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो आपका लिया गया है किससे? तो लिया गया है आपका सूरदास के पद से। 95 देखिए, कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल सही बताया फिर से आप, तुलसीदास। 96 देखिए, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं में अपनाया? तो किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? किन को अपनाए थे वो? तो वो अपनाए थे आप कौन कौन? तो एक तो हिंदी अपनाए थे, और एक दूसरा संस्कृत अपनाए थे, यानी कि संस्कृत और हिंदी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। सॉरी, संस्कृत और हिंदी नहीं अपनाए थे सर, ये अपनाए थे अवधि और ब्रज, ब्रज और अवधि अपनाए थे, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, आपका सी हो जाएगा, अवधि और ब्रज ध्यान रखिएगा। इस तुलसीदास थे अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए थे? तो अवधि और ब्रज याद रखिएगा। तुलसीदास का कौन था भाषा था? तो अवधि और ब्रज था। सॉरी, ये मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, अभी ध्यान में मेरा भी नहीं था अभी। तो देखिए 97 वाला, नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या
सिंगार का पुट था या फिर करुणा का पुट था या फिर मधुयार का भाव का पुट था या फिर दुराग्रह का पुट था, तो किसका था? तो ये था आपका माधुर्य का माधुरी भाव का पुट था, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। 98 का हो जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यहीं पे लास्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन छोड़िए, वो ग्रामर से ही था। 100 था पूरा पर देखिए 98 का आपको बताना है आंसर। हम आपको देते हैं आंसर, ठीक है। 98 का देखिए क्वेश्चन में क्या दोस्त कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया, कितने किया गया है? तो आपका ऑप्शन सुनिए। आपका पहला ऑप्शन ए है कि 50 छंद में, बी है आपका 52 छंद में, सी है आपका 59 छंद में, और डी है आपका 10 छंद में। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। 98 का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को हमें हमेशा जोड़ने के लिए। आगे भी आपको हम गाइडलाइन करते रहेंगे, और जो भी अगर क्वेश्चन अगर बढ़िया आ गया तो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे डायरेक्ट। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया तो बस जिस दिन था परीक्षा रहेगा उस दिन हम क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे अगर आता है तो। ऐसा होगा तो नहीं, किसी के बहकावे मत आइएगा, अपना मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत ही आपको वहाँ पे दिखाएगा कि कितना क्या करके आए हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।